बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे सुंदर से जंगल में एक तोता रहता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू साधारण तोता नहीं था। उसकी चोंच से सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि ज्ञान के शब्द भी निकलते थे। वो गिनती कर सकता था, कविताएं सुना सकता था और पहेलियां भी पूछ सकता था, और उन पहेलियों का हल भी बताता था। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत मानते थे। कभी खरगोश उससे पहेली सुलझाता, कभी गिलहरी उससे नई कविता सुनती, तो कभी गधा उससे संगीत सुनता था। इसीलिए जंगल के सब जानवर मिट्ठू से खुश थे। लेकिन मिट्ठू के पास एक बड़ा राज था। वो जंगल के सबसे पुराने जादुई पेड़ का रक्षक था। मिट्ठू उस पेड़ की जड़ में एक चमकदार रत्न छुपा रखा था, जिससे पूरा जंगल हरा भरा, जीवंत और खुश रहे। अगर वो रत्न किसी गलत हाथों में चला जाता तो पूरा जंगल सूख जाता और पूरा जंगल बर्बाद हो जाता। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसने सुना कि तोते के पास कोई रहस्यमयी रत्न है। वो सोचने लगी, अगर वो रत्न मुझे मिल जाए तो मैं पूरे जंगल की मालिक बन जाऊंगी। लोमड़ी ने तोते से दोस्ती करने का नाटक किया और वो रोज कहती, मिट्ठू भाई तुम कितने समझदार हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हें तो जंगल का राजा होना चाहिए। तोता मुस्कुराकर कहता, राजा बनने से ज्यादा अच्छा है कि हम सब एक दूसरे के साथी बने रहे। लेकिन लोमड़ी हार मानने वाली नहीं थी। एक रात वो चुपके से उस जादुई पेड़ के पास पहुंची और मिट्टी खोदने लगी। जैसे ही उसने मिट्टी खोदकर रत्न निकालना चाहा, अचानक से पेड़ कांपने लगा, एक रोशनी फैली और तेज बारिश होने लगी। लोमड़ी डर गई और भाग खड़ी हुई। तोते ने तुरंत सब जानवरों को बुलाकर कहा, जंगल का राज खतरे में है, हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। अगले दिन लोमड़ी ने नई चाल चली। उसने सियार, काली बिल्ली और कुछ और चालाक जानवरों को अपने साथ मिला लिया। सब मिलकर तोते को पकड़ना चाहते थे ताकि उससे रत्न का राज उगलवाए। जब तोते को पता चला तो उसने डरने के बजाय योजना बनाई। उसने सारे छोटे जानवरों, गिलहरियों, खरगोशों, बंदरों और हिरणों को बुलाकर कहा, हमारे पास ताकत कम है लेकिन दिमाग है। अगर हम सब मिल जाएं तो किसी से हारेंगे नहीं। तोते ने सबको अलग अलग काम सौंपे। बंदरों को पेड़ों से फल गिराने का काम मिला, गिलहरियों को गड्ढे खोदने का, खरगोशों को दौड़कर संदेश पहुंचाने का, हिरणों को लोमड़ी और उसके साथियों को उलझाने का। जब चालाक जानवर हमला करने आए तो पूरे जंगल ने मिलकर उन्हें चकमा दिया। कभी उनके सिर पर फल गिरते, कभी वो गड्ढे में गिरते, कभी बंदर उनकी पूंछ पकड़कर भाग जाते। आखिरकार हार कर सब जानवर भाग गए। लोमड़ी सबसे ज्यादा जख्मी हुई और बोली, एक छोटे से तोते ने मेरी सारी चालाकी पर पानी फेर दिया। उस दिन के बाद पूरा जंगल तोते का और भी सम्मान करने लगा। सभी जानवरों ने कहा, मिट्ठू तुम हमारे असली रक्षक हो, तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तोता मुस्कुराया और बोला, रक्षक एक नहीं, हम सब हैं। अगर हम मिलकर रहे तो कोई भी चालाकी हमें हरा नहीं सकती। लोमड़ी भी पछताकर बोली, मैं लालच के पीछे भागी और हार गई। अब से मैं भी जंगल की मदद करूंगी। तोते ने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे जंगल और भी खुशहाल हो गया और मिट्ठू सिर्फ बोलने वाला पक्षी नहीं बल्कि जंगल का सबसे बड़ा बुद्धिमान तोता कहलाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में बड़ा बल है और बुद्धिमानी से कठिन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमानी और एकता से चालाकी को हराया जा सकता है, और जो ज्ञान दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो वही सच्चा ज्ञान है। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।